Audio Jungle. ना चाहते हुए भी मुझे ये शादी करनी ही पड़ी। अगर स्पिरिट का काम कर दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मैं चाहती हूँ सब पहले जैसा हो जाए। कैसी लड़की है, एक बार मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे खाना है या नहीं, खुद ही अकेले अकेले बैठ के खाई जा रही है। सुनो, मुझे भी भूख लगी है। अच्छा, तो मैं क्या करूँ इसमें? मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, मुझे भी खाना दो, मुझे भी भूख लगी है। खुद बना के खा लो। मैं नहीं बनाने वाला, चुपचाप वो खाने की प्लेट मुझे दे दो वरना मैं छीन लूंगा। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? छीन के दिखाओ फिर। छोड़ो, मैं खाने के लिए किसी बौनी औरत से नहीं लड़ने वाला, क्योंकि मुझे पता है मैं जीत जाऊंगा। मैं भी खंबे जैसे लोगों से नहीं लड़ती जिन्हें लगता है कि वो मुझे हरा सकते हैं। रास्ते से हटो। हाँ, जो भी हो, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है तो हटो ना, बेवकूफ कहीं का। खंबे की तरह खड़ा हुआ है क्या? सर में से चढ़ के जाऊं मैं? यार बहुत नींद आ रही है। कैसी बीवी मिली है, खाना भी नहीं देती। अरे वाह, क्या बात है। चलो, हाइट और दिमाग कम है तो क्या हुआ, कम से कम खाना बनाना तो जानती है। मुझे तो तब से लग रहा था कि उसे सिर्फ फुग्गे की तरह मुंह फुलाना आता है। देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो तुम, समझी ना? तो इसमें क्या है? हाँ, क्या है? तुम ही बताओ। नहीं, तुम बताओ। दिमाग ना खाओ, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो अंदर साइड ही सोऊंगी। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम जानो। तुम अंदर साइड नहीं सो सकती, मैं ही सोऊंगा अंदर साइड। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे सोती हो। अच्छा, बौनी बेवकूफ औरत। कुछ कहा तुमने? आया बड़ा सोने का नाटक करने वाला, गधा कहीं का। हाँ? तुमने सुबह सुबह मोबाइल से मेरा मुंह क्यों तोड़ा? हाँ, क्योंकि तुम्हारे 2 टके के अलार्म ने मेरा अच्छा खासा सपना तोड़ दिया। यार, तुम बंद कर सकती थी ना तुम अलार्म। मिस्टर ईथन, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। मैं इस लड़की से तंग आ चुका हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा, बहुत वक्त के बाद किसी के साथ रहने पर इतना मजा आ रहा है। याद आया, अमावस आने वाली है। लेडी लाना ने कहा था मुझे एला को लेकर वहां जाना होगा और सारी चीजें ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन क्या चीजें ठीक करने के बाद एला मेरे साथ रहेगी? अरे वाह, तो तुमने नाश्ता बना लिया? हाँ, वो भी अपने लिए। देखो, मेरी बात मानो, तुम चाय गलत बना रही हो। पहले शक्कर डालो। नहीं, पहले चाय पत्ती डलेगी। शक्कर, चाय पत्ती। यार, कहाँ ना शक्कर डलेगी? ऐसा है, ज्यादा शक्कर चाय पत्ती मत करो। इतना है ना, खुद बना के पी लो। वैसे भी तुम्हारे
वाली। मैं बना लेता यार, लेकिन मैं हस्बैंड हूँ और हस्बैंड थोड़ी खाना बनाते हैं। ओह हस्बैंड, ऐसा है ना हस्बैंड जी, ज्यादा अपना मुंह मत चलाइए वरना आपका ना यहीं पर बैंड बजा दूंगी मैं। आया बड़ा खाना नहीं बनाएगा, कैसे नहीं बनाएगा? अरे यार हर बात पे चढ़ बैठती हो तुम तो बिल्कुल से मेरे ऊपर। हरकतें भी देखी क्या आपने तुमने? अरे यार शांत हो जाओ, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे खाना नहीं बनाते। एला चलो मुझे भूख लगी है, नाश्ता कर लेते हैं, कॉफी पी लेंगे। एला तुमसे कुछ बात करनी थी। वो दरअसल कल मेरे 2 फ्रेंड्स का मैसेज आया। वो जब हमारी शादी हुई थी ना तब वो लोग यहाँ नहीं थे, तो वो लोग मुझसे अब कह रहे हैं कि उन्हें हमारी शादी की पार्टी चाहिए। तो मुझे क्यों बता रहे हो? क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी पार्टी का बिल भरूं? नहीं, दरअसल वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर आऊं। क्या? मैं? क्यों? मुझे क्या पता क्यों। कोई बात नहीं, छोड़ो। अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम नहीं आ पाई। इतना हिचकिचा क्यों रहे तुम? हाँ, और क्या मतलब मेरी तबीयत खराब है मतलब मुझे बीमार करके तुम वहाँ पार्टी करोगे, अच्छा खाना खाओगे और मैं यहाँ सब्जी रोटी खाऊं, है ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बिना मैं वहाँ सुकून से बहुत टेस्टी खाना खाऊंगा। और वैसे भी मैंने सुना है वहाँ का खाना बहुत फेमस है। मुझसे ज्यादा चालाकी मत करो, खुद अच्छा खाओगे और मुझे सब्जी रोटी खिलाना चाहते हो। मैं भी आऊंगी, समझे ना? वैसे ये तुम्हारा मुंह टमाटर की तरह लाल क्यों है? क्या लाल तुमको ज्यादा दिखाई दे रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? वैसे तुम आ रही हो है ना शाम को, तो तुमने कहा है ना तुम भी चलोगी। तो सुनो, टाइम पे रेडी हो जाना, हम शाम को निकलेंगे। अच्छा मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो शाम को मिलते हैं, ठीक है? उसका मुंह लाल तो था। खैर छोड़ो, लाल हो या पीला हो मुझे क्या। वैसे इतनी तेजी से जाने की क्या जरूरत थी? हो सकता है शायद कोई काम हो। दिन करीब आते जा रहे हैं, मुझे उन स्पिरिट से पीछा छुड़ाना है, पर प्रॉब्लम ये है कि एला को भी साथ में लेकर जाना है। अगर वो काम करते वक्त मुझे या एला को चोट लग गई तो। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर चार्ल्स ने प्रोजेक्ट ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है और वो आपसे पर्सनली मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं। अच्छी बात है, कल शाम को हमारी मीटिंग फिक्स कर दो। सर क्या आज बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा? नहीं, आज शाम को मुझे बाहर जाना है। बिल्कुल सही कहा सर, अब तो आप ऑफिशियली मैरिड मैन बन चुके हैं, अब बीवी पर जान देना तो बनता ही है, वरना ऑफिस की मीटिंग से ज्यादा घर की मीटिंग्स इम्पोर्टेंट हो जाती है। अबे ओ अंग्रेजी औलाद, ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ाओ, समझे ना? जितना कहा है उतना करो। कल के दिन मिस्टर चार्ल्स के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। और हाँ, कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहिए। मेरे लाखों के प्रोजेक्ट लगे हैं उसमें। सर आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी बकवास सुनने के बाद ठंडी हवा लेने जा रहा हूँ। अजीब बात है, शादी के बाद से स्पिरिट दिखाई नहीं दे रही, ना मेरे पास ना एला के पास। क्या सच में शादी वाली चीज काम कर गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस इंसान से अजीब सी बदबू आ रही है। तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए क्या कि पीछे से हमला करना गलत बात होती है लड़के? आखिर इस लड़की की मुझसे क्या दुश्मनी? रुक जा तू, बताता हूँ तुझे मैं। रुक, कहाँ जा रहा है? ये ले, बता मुझे कौन है तू? क्या गायब हो गया? मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था जब इसने मुझ पे हमला किया, इससे अजीब सी बदबू आ रही थी। क्या ये स्पिरिट था? नहीं, स्पिरिट तो ऐसे नहीं होते। और अगर था तो मुझ पे हमला क्यों किया? आपकी शादी कैसी रही मैम? क्या शादी? हाँ ठीक ठाक ही थी। सब ठीक से हुआ? सर आपके साथ अच्छे से रहते हैं ना? हाँ क्यों नहीं रहेंगे, अगर बुरी तरह रहते तो वो अब तक जिंदा नहीं होते। ये क्या कर रहा है? अरे ये अगर इसने दिया को कुछ कर दिया तो? नहीं, मुझे यहाँ से निकल आओ। मैम आप कहाँ जा रही हैं? क्या बात है? आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? कुछ नहीं, बाहर जा रही हूँ थोड़ी फ्रेश एयर के लिए। वो लंच टाइम हो गया है, तुम खाना खा लो ठीक है? मुझे यहाँ से निकलना होगा, अगर इसने दिया को चोट पहुँचा दी तो।
क्या करूँ, तुम बहुत समझदार हो, बिल्कुल याना की तरह। यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम डरो मत, दरअसल तुमने मुझे निराश कर दिया है। शादी हो गई लेकिन काम नहीं हुआ मेरा अब तक। देखो, मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है, ठीक है? और अगर तुम ऐसे ही मेरे लोगों को चोट पहुंचाने के लिए आते रहे तो मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी। क्या कहा तूने? तू मेरा काम नहीं करेगी? तुझे लगता है तेरे ना कहने से मैं तुझसे अपना काम नहीं करवा सकता? इंसानों को हमेशा अपनी औकात याद रखनी चाहिए। बात समझ में आई? देख लड़की, तू चाहे या ना चाहे तुझे मेरा काम तो करना ही पड़ेगा। तेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। यकीन नहीं होता, उसने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। मुझे उसका काम करना ही होगा और इन सब से पीछा छुड़ाना होगा। अरे यार जल्दी आओ एला, कितना टाइम लगाओगे? हमें लेट हो रहा है। जरा सा सब्र नहीं है इसमें। क्या हुआ? घूर क्या रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम फिर से टमाटर की तरह लाल हो गए हो। कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं आ रहा ना? तुम्हें ज्यादा दिखाई देता है। चलो यहाँ से, बकवास मत करो, हमें लेट हो रहा है। सुनो, तुम यही वेट करो, मैं 2 मिनट में गाड़ी पार्क करके आता हूँ। पर हमने तो अभी पार्क की थी। दरअसल जहाँ मैंने कार पार्क की है वहाँ इन लोगों का रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो इन्होंने कहा है कि मैं अपनी कार दूसरी जगह पार्क कर दूँ। तुम यही वेट करो, मेरे दोस्त आ गए, मैं उन्हें भी लेकर आता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, जाओ। भाभी, आप तो बहुत सुंदर हैं। माफ करना, काम की वजह से मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया। अरे नहीं, कोई बात नहीं। ईसन, यार ये तो सच में बहुत गलत बात है। मतलब तूने अचानक से शादी कर ली और बताया भी नहीं। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि एला जैसी लड़की तेरे टाइप की होगी। वैसे एला, ये ईथन तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता ना? क्योंकि जब हम साथ में इंटर्नशिप में थे तब इसने मुझे बहुत परेशान किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी, अगर आपको ये लड़का परेशान करे तो आप मुझे बताना, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। तुझे नहीं लगता अब तेरा ज्यादा हो रहा है? चल मुझे मत सिखा, आया बड़ा। वैसे ईथन, तुम्हें याद है ना, जब हम साथ में इंटर्नशिप कर रहे थे तब तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। पर मेरे ख्याल से वो सिर्फ मजाक था। आखिर ये तेरे साथ शादी क्यों करेगा? या यार तू प्लीज सोच समझ के बोला करना, कहीं भी कुछ भी बोल देती है। तू इतना क्यों गुस्सा कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता था कि ईथन मेरे साथ मजाक करता था। मेरा मतलब है कि ये हमेशा मेरे साथ ही रहता था ना? नहीं, वो सिर्फ तेरे साथ नहीं, हम सब के भी साथ रहता था। और अब बस कर, तेरा ज्यादा हो रहा है। यार ये दोनों यहाँ फालतू की बकवास के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ मेरी एला उदास रहती है। मैंने तेरी एडवाइस नहीं मांगी है तो तू तेरा मुंह बंद रख और मुझे मत सिखा कि मुझे कहाँ बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। इस लड़की का मुंह तोड़ दूं। मतलब तू कहाँ थी जब मेरी शादी हो रही थी ईथन के साथ? जब तुझे ये ईथन का बच्चा पसंद था तो तुझे इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए थी ना? तू भी खुश हो जाती और मेरी भी जिंदगी अच्छी होती। तो कुछ और है मुझे। तू कभी तो अपनी हरकतें सुधार। ऐसा है, तू ना अपना मुंह बंद ही रख। हे, क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें सच में बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे वॉशरूम जाना है। मैं भी साथ चलूंगा। कम से कम उसे वहाँ तो अकेला छोड़ दे। अरे वाह, आज तो तुम खूबसूरत लग रही हो। कॉम्प्लीमेंट देने के लिए शुक्रिया। वही तो मैं सोचूं, आज तुम्हारे दर्शन क्यों नहीं हुए? बकवास बंद करो, कल चुपचाप वहाँ चली जाना जहाँ जाने के लिए हमारी बात हुई थी, वरना तुम्हें पता है मैं क्या करूँगा। तुम्हें पता है क्या, मेरी ना क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम वो काम क्यों कराना चाहती हो। I mean, उससे फायदा तो मुझे होने वाला है, तो ऐसा क्या है जो तुम्हें मिलने वाला है? तुमने कहा था अगर तुम्हारा काम करूंगी तो मेरा श्राप मिट जाएगा, पर अब मुझे जानना है कि तुम अपना काम क्यों कराना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी कोई श्राप मिला है? और दूसरी बात, जबकि तुम मुझे वहाँ भेज ही रहे हो तो मुझे एक बात क्लियर कर दो। तुमने कहा था कि वहाँ मेरी खून का एक भी कतरा नहीं गिरना चाहिए, तो मुझे ये बताओ कि क्या मुझे वहाँ चोट लगेगी जिससे मेरा खून बहेगा? नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगेगी। तो तुमने ऐसा क्यों कहा था कि मेरी खून का एक भी कतरा वहाँ नहीं गिरना चाहिए?
मुझे तेरी ये सवाल पूछने वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। चल तुझे एक बात बताता हूँ। दरअसल तुझे सिर्फ वहाँ चोट नहीं लगेगी बल्कि तेरी जान पे बनाएगी। सुन लड़की, तुझे वहाँ जाना है, वहाँ पर जाके मेरा काम करना है, जिंदा सही सलामत लौट कर आना है, क्योंकि अगर तू वहाँ मर गई तो तेरा परिवार यहाँ मारा जाएगा। मुझे तो यकीन नहीं होता तुम उस याना के वही काय हो जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी। आखिर कोई लड़की इतने घटिया इंसान से प्यार कैसे कर सकती है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी बलि दे दे। तुझसे मैंने कितनी बार बोला है ना, अपनी औकात से ज्यादा मत बोला कर। अगली बार जब हम मिले तो मेरा काम हो जाना चाहिए। बात समझ में आई? एक बात तो तय है, इसे कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसकी वजह से ये सब्र नहीं कर पा रहा। एथन, तुम खुश तो हो ना एला के साथ? हाँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच में? देखो लिया, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं काफी मजाकिया इंसान हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी जिंदगी में कहा तुमसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो, लेकिन तुम अचानक से ऐसे अजीब से मजाक मेरी वाइफ के सामने क्यों कर रही हो? ईथन, तुम ठीक तो हो ना? कि क्या हुआ इसे? अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। देखिए ना कितनी ज्यादा पी ली है इसने। ओह, ऐसा है क्या? वैसे लिया कहाँ है? वो तो घर चली गई, असल में उसे लेट हो रहा था। आप परेशान न हो, आप उसकी चिंता मत कीजिए भाभी। चलिए मैं आपको और ईथन को घर ड्रॉप कर देता हूँ। काफी रात हो गई है, मैं आपको इस बेवड़े लड़के के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो, मुझे ड्राइविंग आती है। मैं ईथन को लेके घर चली जाऊंगी। वैसे भी लेट नाइट हो गई है, तुम्हें भी अब घर जाना चाहिए। जब तुमसे हैंडल नहीं होती तो इतना पीने की क्या जरूरत है? हाँ खैर छोड़ो, चलो घर चलते हैं। सीधे चलो ना, पागल कहीं का। हमारी कार कहाँ है? दूर कहीं बगिया के खेत में खड़ी होगी हमारी कार। आखिरी बात पूछ रही हूँ, कार कहाँ पार्क की है तुमने? चिल्लाते हुए तुम कितनी क्यूट लगती हो। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर वाली पार्किंग में पार्क करके आया हूँ मैं हमारी कार। क्या तुम सच आ गए हो क्या? बिल्कुल से। तुम चिल्लाती हो तो कितनी क्यूट लगती हो। मुझे तो समझ में नहीं आता यार, तुम कितने जड़ बुद्धि इंसान हो। तुमको समझ में नहीं आता क्या? सोचो इतनी रात में हम अकेले होंगे, कोई लुक्का मवाली मिल गया हमें और लूटने की कोशिश की, तब हम क्या करेंगे? मैं तो इतनी सुंदर हूँ, अगर किसी ने मेरे साथ कुछ कर दिया तो? मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कुछ कैसे कर सकता है? तुम दूर हट जाओ मुझसे। सठियाने के साथ साथ तुम टर्की भी हो गए हो, बदबू आ रही है सर आपकी। अच्छा ठीक है, अब उठो, चलो घर नहीं जाना क्या? क्या तुम सो गए? तुम यहाँ नहीं सो सकते, उठो ईथन, हमें घर जाना है। यार आदमी यहाँ सो गया, अब मैं क्या करूँ? एला, तुम सुन रही हो ना? मैं ना उस लिया की बच्ची से कभी शादी नहीं करता। मुझे तो सिर्फ तुमसे शादी करनी थी। तुमने इतनी दूर गाड़ी पार्क क्यों की? पास में नहीं कर सकते थे क्या? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ और भी वक्त गुजारना था। सोचा रात में नाइट वॉक करेंगे, इसलिए दूर पार्क कर दी। तो इसलिए तुमने गाड़ी दूर पार्क कर दी? तुम पागल हो। मेरी जैसी लड़की के साथ तो मेरे खुद के माँ बाप भी वक्त नहीं गुजारना चाहते। पर मैं गुजारना चाहता था। मैं तो पूरी जिंदगी गुजार लूं। तुम्हें पता है तुम बेवकूफ हो। तुम बेवकूफ तो हो, लेकिन अच्छे वाले। पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता है, बल्कि पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है। मुझे नहीं पता मैं कल के दिन वहाँ से वापस लौट के आऊंगी कि नहीं, पर मुझे एक चीज का सुकून है, मेरे साथ कोई तो था जो वक्त गुजारना चाहता था। तुम्हारा शुक्रिया ईथन।